आत्म मंथन करोगे तो पहले तो विषय मिलेगा, पहले तो अपने ही भीतर छुपी हुई बुराइयां नजर आएंगी, पहले तो अपनी ही छवि टूटेगी, अपना ही भ्रम टूटेगा, जो कि अभी तक तुम अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझते रहे। आपने अपनी झूठी छवि को निर्मित किया। सबसे ज्यादा अगर कुछ कठिन है तो यही, सबसे जहरीला अगर कोई विष है तो यही, अपने ही भीतर अपनी बुराई को जान जाना किसी भी प्रकार से सहन नहीं हो पाता। एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जो अपने भीतर की बुराई को देखकर, उसे जानकर उसे स्वीकार कर सके। एक सांस लेना भी कठिन हो जाएगा, जी नहीं पाओगे। उसके बाद कितने ही कीमती रत्न, कितने ही प्रलोभन, भांति भांति के प्रलोभन, फिर सांप की तरह फन उठाती हुई तुम्हारी काम वासना, उसकी पूर्ति के लिए अप्सराएं, कहीं ना कहीं फंस जाने का पूरा खतरा। क्योंकि जब अपना मंथन होता है, जब अपने को जानने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जैसे सभी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। लेकिन यहां जो रुक गया, फिर वो भटक गया। मोह और लोभ दोनों का अतिक्रमण, मुक्ति नहीं अतिक्रमण, दोनों से गुजर जाना, अपनी काम वासना से भी गुजर जाना, लेकिन पूरी तरह जागते हुए गुजर जाना, उसे भी उपयोग कर लेना। कल्प वृक्ष अर्थात सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और सत्य की कसौटी पर मंथन करते हुए इन सब से गुजरकर फिर कहीं जाकर वो अमृत का कलश मिलता है, फिर कहीं आत्मा के दर्शन होते हैं, लेकिन बस दर्शन ही होते। अभी दानवों से छुटकारा नहीं हुआ, अभी सब दानव झपटने के लिए तैयार है, और दानव हैं बहुत शक्तिशाली। माना कि तुमने प्रलोभनों को पार कर लिया, बुराइयों को देख लिया, लेकिन पहले तो अहंकार ही सिर उठाएगा। पहले तो एहसास अपनी शक्तियों का ही होगा जो कि तुम्हारे अहंकार को फिर से खड़ा कर देंगे।